हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लकी को चैलेंज करने के लिए 3 बहुत ही पावरफुल मास्टर्स आगे होते हैं। तभी लकी उन तीनों को बोलता है कि तुम तीनों एक एक करके फाइट करोगे ना तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। एक काम करो, सभी के सभी एक साथ ही आ जाओ। तभी सेकंड पैट्रियार्क बोल रहा होता है, लड़के तुम यहाँ पे ना बहुत ही एरोगेंट बन रहे हो। पर फर्स्ट पैट्रियार्क बाकी दोनों पैट्रियार्क को मना कर देता है फाइट करने के लिए और कहता है कि इस लड़के के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। फेंगजिया बोल रही होती है, बुढ़ा कितना एरोगेंट बन रहा है ना। इस बुढ़े को नहीं पता कि मेरे मास्टर के सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में ना इसकी सारी हड्डियां चली जाएगी। तभी रिपोर्टर बोलती है, आपके मास्टर स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बाकी सभी को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी सही नहीं। वैसे भी आपके सामने जो तीनों बंदे खड़े हैं ना, ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं। तभी फेंगजिया पूछती है कि ये लोग कौन है। रिपोर्टर इशारा करते हुए बोल रही होती है, एक बार कमेंट पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, लू फैमिली के पैट्रियार्क ट्रायो है। ये पूरी कंट्री की सबसे पहली ग्रेट फैमिली थे और इनके पास में इतनी पावर है कि हजारों की मिलिट्री से अकेले ही फाइट कर सकते हैं। इनकी ये तकरीबन 2 साल हो रही है, लेकिन फिर भी ये जिंदा है। ग्रैंड मास्टर लकी अरमानी भले ही कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो इस ट्रायो से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। फेंगजिया बोल रही होती है, 2 साल की उम्र होना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। जितना ये बंदा बूढ़ा है ना, उतना ये कमजोर भी होगा। तभी जो फर्स्ट पैट्रियार्क होता है अपनी पावर को रिलीज करता है। कांपते हुए फेंगजिया बोल रही होती है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा टेम्परेचर ही ड्रॉप हो गया। कमेंट में सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ये इनकी डिमोनिक टेक्निक्स है। आइस और डिमोनिक पावर को यूज करने वाले सबसे पहले कल्टिवेटर है। लकी बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है अपनी इन बेकार टेक्निक को दिखाते तुम जीत जाओगे? ऐसी आउटडेटेड टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। वही फर्स्ट पैट्रियार्क बोल रहा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये बोलते हुए लकी के ऊपर अपने डिमोनिक पावर से अटैक कर देता है। वही लकी भी सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। घबराते हुए फर्स्ट पैट्रियार्क सोच रहा होता है, आखिर इतनी कम एज में इस बच्चे के पास में इतनी पावर कैसे है। वहीं लकी बोल रहा होता है, ओल्ड मैन अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ इतनी पावर थी। तभी जो फर्स्ट पैट्रियार्क होता है अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देता है। फर्स्ट पैट्रियार्क बोल रहा होता है, मेरे पास में डिवाइन नॉलेज है और मेरे हर एक क्लोन के पास में उतनी ही पावर है जितनी की मेरे पास। चाहे तुम्हारी सेंसरी एबिलिटीज कितनी ही कमाल की क्यों ना हो, लेकिन तुम ये सेंस कर ही नहीं सकते कि मेरी रियल बॉडी कौन सी है। लकी बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? ये बोलते हुए अपने एम्पर बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। शॉक्ड होते हुए फर्स्ट पैट्रियार्क बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, इस बंदे का ऑरा एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया? वैसे आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तो ये बंदा मेरे हाथों से खत्म ही होने वाला है। ये बोलते अपने सारे क्लोन्स को लेकर लकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं हमारा लकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के अंदर उसको वहीं पे खत्म कर देता है। फर्स्ट पैट्रियार्क बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। लकी बोल रहा होता है, भले ही तुम एक क्लोन बनाओ या फिर 1000, अगर वो तुम्हारी तरह वीक है ना तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वही सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, फर्स्ट पैट्रियार्क मारा गया, इस बंदे ने इतना खतरनाक उसके ऊपर अटैक किया ना, शायद से ही पैट्रियार्क बचेगा। वही खुश होते हुए फेंगजिया बोल रही होती है, मैंने कहा था ना कि मेरे मास्टर इनविंसिबल है। तभी पीछे से सेकंड पैट्रियार्क अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं, मेरे भाई को छोड़ दो। फिर वो लकी के ऊपर सेलेस्टियल पंच से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से पूरे एरिया में धुआं धुआं फैल गया होता है। रिपोर्टर बोल रही होती है, बाकी दोनों पैट्रियार्क ना काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। ग्रैंड मास्टर लकी अरमानी के जान के ऊपर खतरा है। फेंगजिया बोल रही होती है, नहीं ये दोनों मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लकी बोल रहा होता है, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि साथ में फाइट कर लो, लेकिन तुम लोगों ने उस वक्त एरोगेंस दिखाया और अब जबकि तुम्हारे एक भाई यहाँ पे मर गया तो तुम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो। पहले ही साथ में आ गए होते, एरोगेंट क्यों बने? तभी जो सेकंड पैट्रियार्क होते हैं वो आगे बढ़ते हुए लकी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं। अटैक की पावर को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या लगता है क्या ग्रैंड मास्टर लकी अरमानी बचेंगे? वही धुआं हटने के बाद में लकी बोल रहा होता है, तुम्हारे अटैक्स कुछ और तो नहीं कर पाए, लेकिन मेरे कपड़े फाड़ दे रहे हैं। मैंने ये सब कुछ किया था फ्री पंचिंग में पाने के लिए और अब तुम बेवकूफों की वजह से मेरे को नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। अगर अटैक करना ही है तो क्लोज रेंज अटैक करो। तुम्हारे अटैक के धमाकों की वजह से मेरे कपड़े फट जा रहे हैं। तुम्हें नहीं पता घर जाने के बाद मेरी मॉम मेरे को कितना डटेगी। लगता है कि मेरे को ना तुम लोग का गेम जल्दी और करना पड़ेगा, वरना तुम लोग कहीं मेरे पैर ही फाड़ दोगे। फिर आगे बढ़ते हुए लकी सेकंड पैट्रियार्क को बहुत ही खतरनाक किक मार देता है। तभी जो थर्ड पैट्रियार्क होता है वो फिर से उसके ऊपर सेलेस्टियल पंच का अटैक करता है। उसके ऊपर एक सिंगल अटैक करते हुए लकी बोल रहा होता है, ज्यादा डैमेज देने के लिए 100 पंच मारने की जरूरत नहीं होती, अगर एक ही पंच दमदार हो तो बंदा फिर से खड़ा नहीं हो पाता। देखो यहाँ पे हमारे पावर लेवल्स के बीच में ना बहुत ही बड़ा अंतर है, इसी वजह से बोल रहा हूँ हार मान लो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अब फाइट कंटिन्यू करी तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वही कमेंट में सभी लोगों ने मान लिया होता है कि लकी के सामने इन लोगों का कोई भी चांस नहीं। खड़ा होते हुए सेकंड पैट्रियार्क बोल रहा होता है, हमारे पास में ना अभी भी एक ऐसी टेक्निक बाकी है जिसके सामने कितना ही पावरफुल वॉरियर क्यों ना वो नहीं टिक पाया, और अब तो हमारी सबसे खतरनाक टेक्निक को विटनेस करने वाले हो। तभी जो थर्ड पैट्रियार्क होता है वो आगे बढ़ते लकी को पकड़ लेता है
थर्ड पैट्रियार्क बोल रहा होता है, मुश्किल से इनको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के लिए होल्ड कर पाऊंगा, अपने 8 एरे पाम से फटाफट से अटैक करो। वही फैंसिया बोल रही होती है, आखिर दोनों बुढ़े करना क्या चाहते हैं। रिपोर्टर बोल रही होती है, मेरे को लग रहा है कि इनमें से एक खुद को सेक्रीफाइस करने का सोच रहा है ताकि वो लोग ग्रैंड मास्टर लकी अरमानी को मार सके। वही जो थर्ड पैट्रियार्क होता है उसने तो सबसे पावरफुल अटैक तैयार कर लिया होता है। थर्ड पैट्रियार्क बोल रहा होता है, तुम्हारी वजह से हम लोगों ने अपने फर्स्ट ब्रदर को खो दिया, इसी वजह से अब तुम्हें भी यहाँ पे मरना होगा। अपनी तरफ अटैक को आते हुए देख के लकी बोल रहा होता है, तुम मुझे मारो तुम्हारा भाई मारा जाएगा। सेकंड पैट्रियार्क बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, हम मरे गए तो हम कम से कम अपना रिवेंज तो ले पाएंगे ना। तभी जाके वो अटैक सेकंड पैट्रियार्क को हिट कर जाता है, पर वहाँ पे लकी नहीं होता। शॉक्ड होते हुए थर्ड पैट्रियार्क बोल रहा होता है, आखिर वो लड़का कहाँ चला गया और आखिर ये अटैक सेकंड पैट्रियार्क को कैसे हिट कर गया। तभी लकी थर्ड पैट्रियार्क के पीछे आते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी टेक्निक ना बहुत ही कमाल की थी। दिक्कत की बात तो ये हो गई कि तुम इस बंदे को पकड़ने के लिए भेजा था ना, वो बहुत ही वीक था और तुम्हारा अटैक इतना स्लो था कि इसको आते हुए देख के मेरे को नींद आने लगी थी। अगर वो फास्ट अटैक होता तो मैं एक बार के लिए मजे के लिए उसको अपनी बॉडी के ऊपर ले भी लेता। तुम्हारा जो एल्डेस्ट ब्रदर था ना, वो अकेले हेल में काफी ज्यादा बोर हो रहा होगा, तुम्हें भी वहाँ पे जाके उसका साथ देना चाहिए। इससे पहले कि लकी उसकी गर्दन तोड़ पाता वहाँ पे कोई आ जाता है। हम देखते ये बंदा होता है ताजिक सेट का सेट लीडर वू शेंगतियान। लकी बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो, तुम फाइट में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। वू शेंगतियान सोच रहा होता है, ये बच्चा ना 20 साल से भी कम का है, लेकिन इसका जो ओरा है ना वो बहुत ही कमाल का है। मेरे हिसाब से ये बंदा ना यान में से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वू शेंग बोल रहा होता है, तुमने मेरे ताजिक सेट के डिसेबल को मारा है, तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को मारोगे और मैं आऊंगा भी नहीं। लकी बोल रहा होता है, क्या ताची सेक्ट, लगता है कि तुम वहाँ के लीडर हो। वू शैन बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। वही थर्ड पैट्रियार्क वुसन के पास में आते हुए बोल रहा होता है, सेक्ट लीडर इसने मेरे बदर को मार डाला, आपको बदर का बदला लेना ही होगा। वही वुशन बोल रहा होता है, मैं फाइट करने के लिए नहीं आया, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे लिए इन दोनों को छोड़ दोगे, इसके बदले में मैं हमारे 8 डिसेबल की मौत को भूल जाऊंगा। वुसन सोच रहा होता है, इस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा है, जिस लेवल की स्ट्रेंथ शो कर रहा है ना, ये उसे काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसे इसे फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। हंसते हुए लकी बोल रहा होता है, कि तुम हो कौन जिसके लिए मैं इन दोनों को छोड़ दूं? वैसे मेरे को तुम में नहीं बल्कि तुम्हारी ताजी टेक्निक में ना बहुत ही इंटरेस्ट है, अगर तुम मेरे को अपनी टेक्निक देने के लिए तैयार हो तो मैं उसके बदले में इन दोनों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। थर्ड पैट्रियार्क बोल रहा होता है, सेक्ट लीडर मैंने कहा था ना कि ये बंदा बहुत ही एरोगेंट है, देखिए आपने इसको मौका दिया और ये कैसे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। लकी बोल रहा होता है, इस दुनिया में ना कुछ भी फ्री में नहीं होता, मैं यहाँ पे 2 जान के बदले में 1 टेक्निक मांग रहा हूँ और तुम्हें वो भी काफी तबाही लग रहा है। देखो अगर तुम मेरे को टेक्निक नहीं दोगे तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। वुशन बोल रहा होता है, कि मैं तुम्हें टेक्निक दे भी दूं ना तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें पता है ताजी टेक्निक होती है ना, उसको सीखने के लिए नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल होना पड़ता है, मेरे को लगता है कि तुम मेरे टैलेंटेड हो सकते हो कि तुम हमारी टेक्निक को सीख पाओ। लकी बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है और मैं तुम्हारी टेक्निक से ना तुम्हें पिटूंगा। ये बोलते हुए लकी एक ट्राइग्राम अटैक बना देता है। शॉक्ड होते हुए वुसेंग सोच रहा होता है, कि इस बंदे को इतना पावरफुल अटैक सिखाया किसने, अभी थोड़ी देर पहले चैन युआन ने इस टेक्निक को यूज किया था, कहे तो नहीं है कि इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक बार उस टेक्निक को देख के सीख लिया हो। तभी जो लकी होता है वो अपने एक ट्राइग्राम पाम से अटैक कर देता है। अटैक को ब्लॉक करते हुए वुसन सोच रहा होता है, चलो तो काफी अच्छी बात थी कि ये टेक्निक ना चैन युआन को भी इस तरीके से नहीं आती थी, क्योंकि अगर ये टेक्निक इसको परफेक्टली आती तो मैं इसके अटैक को ना ब्लॉक नहीं कर पाता। चिल्लाते हुए वुसन बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी टेक्निक को चुराने की। लकी बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पे तुम लोग की टेक्निक चुराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे ताजी के बारे में बहुत कुछ पता है। तुम्हारी जो ताजी टेक्निक है ना उसके अंदर 6 लेवल्स होते हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ देख के लग रहा है कि अभी तुम 4th लेवल पे हो, अगर तुम मुझे अपनी टेक्निक दे देते हो तो मैं जल्दी 6 लेवल का मास्टर बन जाऊंगा और शायद से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं लेवल अप करने में। साथ ही लकी सोच रहा होता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर एक 5th लेवल के मास्टर से मिला था, जो कि ताची का ये मास्टर था और काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, उसी की वजह से मेरे को ताई टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है। गुस्सा करते हुए वुशन बोल रहा होता है, तुमने यहाँ पे मेरी एक टेक्निक को कॉपी करी और मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर रियल ताजी टेक्निक होती क्या है। लकी बोल रहा होता है, ठीक है फिर मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये बोलते वो दोनों अपनी फुल फोर्स के साथ में अटैक करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। कमेंट में सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि ताई सेट के लीडर ना कंट्री के टॉप 10 कल्टीवेटर में से एक है, और जो सारे टॉप 10 कल्टीवेटर्स है ना वो अपने आप में ही बहुत ही बड़े बीस्ट है, उनके सामने खड़ा होना भी ना अपने आप में एक बहुत ही ऑनर की बात है। वहीं ग्रैंड मास्टर लकी तो इनको यहाँ पे काफी इजीली बीट कर पा रहे हैं। लगता है कि मास्टर लकी कंट्री के टॉप 5 कल्टीवेटर में से एक है। जब वहाँ पे धुआं हटता है तो दोनों ही खड़े होते हैं। रिपोर्टर बोल रही होती है, क्या मैच ड्रॉ हो गया? दोनों ही लोग खड़े हैं और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तभी लकी के मुंह से थोड़ा सा खून निकलता है और लकी बोलता है, ये मैच यहीं पे खत्म होता है। वहीं लकी के अटैक की वजह से वुसन की सारी हड्डियां टूट जाती है और इसी वजह से वो अपने घुटनों पे आता है। फैंस यहाँ बोल रही होती है, वुसन
तियान अपने घुटनों पे आ गया। इसका मतलब मास्टर लकी जीत गए। वहीं लकी आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम अब कन्विंस हो चुके हो कि मैं कितना पावरफुल हूँ? तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसी वजह से मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे को अपनी टेक्निक दे रहे हो या फिर मैं तुमको मार के लूं? वहीं वुशन बोल रहा होता है, तुम इतनी कम एज में इतने पावरफुल हो, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि तुम एक कल्टीवेशन जीनियस हो। अगर मैं तुम्हें अपनी टेक्निक दूंगा तो मेरे को भरोसा है कि तुम 6 लेवल में पहुंच जाओगे। क्या तुम प्लीज हमें पहुंचने के बाद मेरे को लेवल अप करने में हेल्प कर सकते हो? लकी बोल रहा होता है, यही सेम बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी और मुझे अपनी बात से पीछे हटने की आदत नहीं। तभी जो वुशन होता है वो लकी को अपने ताची सुप्रीम टेक्निक दे देता है। वुशन सोच रहा होता है, लास्ट 2 सालों से ना कोई 5th लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया। मेरे जो ग्रेट ग्रैंड मास्टर थे वो आज से 200 साल पहले 5th लेवल पे लेवल अप कर पाए थे। अगर मेरे सामने खड़ा बंदा मेरे को 5th लेवल पे पहुंचने में हेल्प कर सकता है ना, तो मैं अपने सेट के सबसे पावरफुल मास्टर में से एक बन जाऊंगा। जैसे मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर को सभी लोगों ने याद रखा है, वैसे मेरे को भी याद रखा जाएगा। लकी बोल रहा होता है, तो हमने डिसेबल को बचाने के लिए इस हद तक गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सच को तुम एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया जा सकता है। 6 लेवल पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी हेल्प पक्का से करूंगा। वुशन बोल रहा होता है, ग्रैंड मास्टर लकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कभी भी वुशन तियान की जरूरत हो तो सिर्फ एक बार बुला के देख लीजिएगा, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आगे हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो लकी होता है वो ताई टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसने ताई टेक्निक को इस हद तक प्रैक्टिस कर लिया होता है कि वो सिर्फ कुछ अटैक में पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ दे। लकी सोच रहा होता है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ऊपर आती है मेरी एम्परर बॉडी। ये एक ऐसी पावर है जिसमें लेवल अप करने के बाद में कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। पर दिक्कत की बात तो ये है कि जितनी ये पावरफुल है ना, इसको कंप्लीट करना उतना ही मुश्किल है। मेरी लास्ट लाइफ के अंदर भी अपने एम्परर बॉडी को कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि अगर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया होता ना तो पापा लाइटनिंग मेरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। पर अभी अर्थ पे इतनी स्पेशल एनर्जी नहीं है कि मैं इस टेक्निक को मास्टर कर सकूं, और ऐसे मुझे फाइट करने के लिए कुछ और मास्टर टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें ताची टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट है। तभी लई को फील होता है कोई तो उसकी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद में लई के पास में एक हेलीकॉप्टर आ गया होता है, जिसमें से एक सोल्जर बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, ग्रैंड मास्टर लकी अरमानी, मेरा नाम है युआन जेंग और मैं 70 स्क्वाड से बिलोंग करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे कमांडर से मिलने के लिए चलिए। लकी बोल रहा होता है, लेकिन आखिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? तभी युआन जेंग बोल रहा होता है, ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आप प्लीज उन्हें चल के बात कर लीजिए ना। लकी बोल रहा होता है, ठीक है फिर चलो। साथ ही लकी सोच रहा होता है, मिलिट्री मुझे क्यों ढूंढ रही है? पक्का से मैटर बहुत ही अजीब होने वाला है। प्लेन में बैठने के बाद में जो युआन जेंग होता है लई को अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांधने के लिए बोलता है। लई को ही पता होता है कि मिलिट्री वाले लोग ना अपनी चीजों को ऐसे रिवील नहीं कर सकते, इसी वजह से बिना कुछ सवाल किए वो अपने आंखों में पट्टी बांध लेता है। 2 घंटे बाद में जो हमारा लकी होता है वो मिलिट्री के हेडक्वार्टर पहुंच गया होता है। प्लेन से उतरने के साथ ही उसके ऊपर एक ओल्ड सा सोल्जर अटैक कर देता है, जिसके पंच को ब्लॉक करते हुए उसे किक मारते हुए साइड में फेंक देता है। ओल्ड सोल्जर बोल रहा होता है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस ना बहुत ही कमाल के हैं। सच में तुम शो करते हो कि तुमने तय सेट के लीडर को कैसे हराया था। तभी जो सारे के सारे सोल्जर्स होते हैं लई के उन्हें गन को पॉइंट कर देते हैं। फिर वो ओल्ड सोल्जर बोलता है, तुम सभी के सभी ना अपने अपने गन्स को अभी कभी नीचे करो। ये मेरे गेस्ट है लकी अरमानी, जिनको मैंने पर्सनली इनवाइट किया है। हम देखते हैं यही ओल्ड सोल्जर होते हैं 70 स्क्वाड के कमांडर यूशन। लकी बोल रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कमांडर ने मेरे को खुद क्यों बुलाया? साथ ही लकी सोच रहा होता है, मेरे को नहीं पता कि आर्मी के पास भी ना इतने पावरफुल मसला टेस्ट होंगे, ये बंदा वो से ज्यादा पावरफुल है। तभी कमांडर यूशन बोलते, चले अंदर चल के आराम से बात करते हैं। अंदर आने के साथ ही कमांडर बोल रहे होते, क्या आप मेरे स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहोगे क्या? लकी बोल रहा होता है, मेरे को मिलिट्री ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इधर उधर की फालतू बातें ना करके साथ साथ अपनी बात को रखोगे। यूशन भी बोल रहा होता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आप मिलिट्री को क्यों ज्वाइन करोगे? इतनी कम एज में आपके पास में इतनी कमाल की स्ट्रेंथ है। मिलिट्री ज्वाइन करने का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ने से रोकना। ऑफिस में आने के बाद में यूशन बोल रहा होता है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना वो एक टॉप का सीक्रेट है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सीक्रेट ना किसी को नहीं बताओगे। लकी बोल रहा होता है, अगर ये टॉप का सीक्रेट और इतना ही कॉन्फिडेंस है तो इसको अपने पास ही रखिए ना, मैं आपसे कोई पूछ तो रहा नहीं हूँ और आपको बताने की भी कोई भी जरूरत नहीं। वुशन बोल रहा होता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये बात किसी को ना बताओ। वो क्या है ना कि हमें आपकी हेल्प चाहिए थी। क्या आपको माउंटेन ताई के बारे में पता है? लकी बोल रहा होता है, कल्टिवेटर होने के नाते मुझे कैसे नहीं पता होगा। माउंट ताई 5 सेक्रेट माउंटेन का हेड है, एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत ही पावरफुल जगह है। यूशन बोल रहे होते हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आज से 1 महीने पहले वो टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, लेकिन 1 महीने से वहाँ पे किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही और अब वो मिलिट्री का एक फॉरबिडन एरिया बन चुका है। लकी बोल रहा होता है, इतनी बड़ी चीज के बारे में मुझे कैसे नहीं पता, माउंटेन सील हो गया, इसके बारे में एक सिंगल न्यूज भी नहीं आई।
यूशियन बोल रहा होता है आपको तो पता ही है कि हमारे पास में इतनी पावर है कि हम न्यूज को बंद करा सके। लकी बोल रहा होता है तो भी पता है कि आपको माउंट ताई के बारे में क्या डिस्कस करना था। यूशियन बोल रहे होते 1 महीने पहले माउंट ताई के आसपास में काफी सारी मिस्ट इकट्ठा होने लगी और उसके बाद में उस मिस्ट में हजारों लोग गायब होना स्टार्ट हो गए। हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि आखिर वो सभी लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। लकी बोल रहा होता है आज के टाइम की टेक्नोलॉजी तो काफी आगे है ना, आप अपने ड्रोन्स को भेज के पूरे एरिया में सर्च करवा सकते थे। यूशियन बोल रहे होते हाँ हमने ये भी ट्राई करवाया था, लेकिन जैसे ही हमारे ड्रोन्स माउंट ताई में एंटर करे ना, उनसे हम लोगों ने कनेक्शन खो दिया। लकी बोल रहा होता है क्या आपने वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट को भेज के देखा क्या? अगर मिलिट्री में आपके इतने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है तो वो तो पक्का से वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं ना। यूशियन बोल रहा होता जब हमारे ड्रोन्स ने काम नहीं किया ना तो हम लोगों ने भी यही सोचा हमें लगा कि कोई सुपर नेचुरल इंसिडेंट है और नॉर्मल लोगों के लिए इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी वजह से हम लोगों ने अपने 10 एलाइट मार्शल आर्टिस्ट को भेजा, लेकिन उसका रिजल्ट बिना कुछ सही नहीं निकला। लकी बोल रहा होता है क्यों, ऐसा भी क्या हुआ? यूशियन बताते हैं कि हमारे एक बंदे को छोड़ के बाकी सारे के सारे मारे गए और जो एक बच के लौटा भी है ना वो बहुत ही घायल था। शॉक्ड होते हुए लकी बोल रहा होता है 10 ऐसे मास्टर जो कि सेंट रिलम पे थे वो सारे के सारे मारे गए। जो बंदा लौटा था उसने क्या बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा है? यूशियन बता रहे होते उस घायल सोल्जर ने हम लोग को बताया कि माउंटेन ताई पे ना एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट अपीयर हुआ है और इसी वजह से जो माउंटेन है उसके ऊपर जल जाने भी स्टार्ट हुए हैं। लकी बोल रहा होता है तो कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं आप लोगों के लिए जाके माउंट ताई को इन्वेस्टिगेट करूँ? यूशियन बोल रहा होता है हाँ हमारी यही रिक्वेस्ट थी, पर हाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपको वहाँ पे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने और 2 बहुत ही पावरफुल मास्टर्स को इनवाइट किया है आपका साथ देने के लिए। मास्टर लकी अगर आप हमारी हेल्प करने के लिए मान जाते हो तो हम भी आपके लिए फ्यूचर में बहुत कुछ करेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर हमारी कंट्री को हार्म नहीं हो रहा और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हम आपकी हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लकी बोल रहा होता है मैं हेल्प करूंगा लेकिन मेरी 2 कंडीशंस है। सबसे पहले तो ये कि मैं मॉम डैड के लिए टॉपेस्ट लेवल की सिक्योरिटी का अरेंज करवाया जाए और सेकंड चीज ये कि अगर मैं माउंट ताई के ऊपर जाता हूँ मुझे वहाँ पे कोई भी चीज मिलता है तो वो मेरा है, कोई भी मुझसे उन चीजों की डिमांड नहीं कर सकता। लकी सोच रहा होता है मिलिट्री की सिक्योरिटी के साथ में ना मेरे मॉम डैड बिल्कुल सेफ रहेंगे और मुझे पक्का भरोसा है कि मुझे इस ट्रिप पे ना बहुत ही कमाल के आइटम्स मिलने वाले हैं। बाद में हो सकता है कि अपना काम निकलने के बाद में अपनी बातों से पीछे हटने का ट्राई करे, इसी वजह से मैं सारी बातें ना अभी क्लियर कर लेता हूँ। यूशियन बोल रहे होते आपकी दोनों कंडीशंस ना बहुत ही इजी है, इनको फुलफिल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे हमें 3 दिन बाद माउंट ताई का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बाकी दोनों मास्टर एल्डर वेई और एल्डर लॉन्ग आगे होते हैं। एल्डर लॉन्ग बोल रहे होते हैं मास्टर आखिर जो मास्टर लकी अरमानी थे वो आए क्यों नहीं? कहे तो नहीं कि उनको समझ में आ गया हो कि ये ट्रिप कितनी खतरनाक है और इसी वजह से वो लास्ट मोमेंट में भाग गए। कमांडर यूशियन बोल रहे होते मैंने उनसे बात करी है और एक मिलिट्री मैन होने के नाते मैं पहचानता हूँ कि कौन एक रियल मैन है और कौन फालतू का इंसान है। मास्टर लकी अरमानी भले ही एज में कम हो लेकिन वो एक रियल मैन है और कभी भी कोई रियल मैन अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। अभी टाइम बचा हुआ है, हम थोड़ी देर तो वेट कर ही सकते हैं ना। तभी लॉन्ग बोल रहा होता है लेकिन हम कब से वेट कर रहे हैं। फिर वहाँ पे लकी आते हुए बोल रहा होता है चलो चलते हैं। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वो देखते हुए काफी सारे लोगों की हड्डियां पड़ी होती है। एल्डर लॉन्ग बोल रहे होते हैं फॉग आगे ना काफी डार्क होती जा रही है, सभी लोग अपने आसपास की जगह पे ध्यान रखना। अगर तुम लोगों को कोई भी अजीब मूवमेंट होते हुए दिखे तो फटाफट से रिपोर्ट करना। लकी भी सोच रहा होता है हाँ यहाँ का ऑरा ना बहुत ही ज्यादा खराब है, ये डिमोनिक बीच इतना तो खतरनाक है कि इसने अपने आसपास के ऑरा को चेंज कर लिया है। तभी सोल्जर रिपोर्ट करता है कि हमारे स्क्वाड के एक बंदे का बैच पड़ा हुआ है। ये वो थे जो कि हमसे पहले माउंटेन पे आए थे। जब वो बैच को लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो गायब हो जाता है। शॉक्ड होते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हुआ। लकी सोच रहा होता है सच में स्पीड तो बहुत ही कमाल की थी, मैं भी इसको नहीं देख पाया। तभी जो बीस्ट होता है वहाँ पे सारे खड़े 9 बंदों को मार डालता है। लकी सोच रहा होते ये सारे सोल्जर्स ना सेंट मास्टर रिलम पे थे, इसके बावजूद भी तो इजिली मारे गए। सील्ड बनाते हुए एल्डर वेई बोल रहे होते हम लोग के ऊपर डिमोनिक वुल्फ ने अटैक किया है, सभी लोग अपने आसपास से फटाफट से सील्ड बना लो क्योंकि इनकी स्पीड को टैकल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सभी लोगों ने वहाँ पे सील बना ली होती है लेकिन लकी वहाँ पे आराम से घूम रहा होता है। तभी जो वहाँ पे एक वुल्फ होता है वो लकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लकी उस वुल्फ के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है आज तुम ना गलत इंसान से पंगा ले रहे हो, मैं को इतना स्लो नहीं हो कि तुम्हारी स्पीड ना देख पाऊँ। तभी जो बाकी सारे वुल्फ होते हैं वो लकी के सामने आ जाते हैं। लकी बोल रहा होता है फाइनली अब तुम सामने आके फाइट कर रहे हो, ये स्नेक अटैक वाली फाइट ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एल्डर लॉन्ग बोल रहे होते हैं थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि डिमोनिक वुल्फ का लीडर यहाँ पे आने वाला है। डिमोनिक वुल्फ के लीडर को देखते हुए सोल्जर्स बोल रहे होते हैं नॉर्मल इंसान के मुकाबले ना 2 गुना बड़े हैं। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जो लीडर वुल्फ है ना
ये वुल्फ किंग लेवल पहुंच चुका है। अगर हम लोगों ने इसको मार गया तो इसके जो बाकी सारे वुल्फ है ना वो जल्दी हार जाएंगे। ये बोलते हुए सभी वुल्फ किंग के ऊपर शूट करने लगते हैं। घबराते हुए एक सोल्जर बोल रहा होता है हमारी गोलियां बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है कि इस वुल्फ किंग की जो बॉडी है ना वो मेटल से बनी हुई है। अगर हमारी गोलियां भी काम नहीं करेगी तो हम फाइट कैसे करेंगे। तो अभी आसपास के डिमोनिक ऑरा को एब्जॉर्ब करते हुए वुल्फ किंग बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। लकी उन सभी को वार्न करता है कि जो ब्लैक मिस्ट से अटैक कर रहा है ना ये बहुत ही खतरनाक है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि इससे तुम्हारी बॉडी में ना काफी सारे चेंजेस आएंगे। तभी वो देखते हैं कि ब्लैक मिस्ट की वजह से सारे सोल्जर ज़ॉम्बी की तरह बन गए होते हैं। लकी सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि अर्थ पे इतनी जल्दी इतने चेंजेस आ जाएंगे। ये डिमोनिक बिस्ट अर्थ के लेवल से ना काफी ज्यादा आगे का है। आखिर इतना पावरफुल बिस्ट अर्थ पे आए कैसे। एल्डर लॉन्ग बोल रहे होते हैं माशा अमानी मेरे को लगता है कि सिचुएशन ना काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे हमारे लिए भी रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम लोग को चलना चाहिए। लकी बोल रहा होता है नहीं अभी फाइनल गेम बाकी है। अभी सिर्फ इस वुल्फ किंग ने अपनी पूरी पावर शो करी है मैंने नहीं। ये बोलते अपने एम्पर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और सारे के सारे वुल्फ की पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।